जय हिंद साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी जो उत्पाद सिपाही की जो दौड़ चल रही है और झारखंड नियमावली जो पुलिस भर्ती नियमावली जो 2014 में बनी हुई है, इसको लेकर मैं इस वीडियो में आप सभी के बीच चर्चा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चले कि जो पुरानी नियमावली थी वो क्या थी और जो अभी वर्तमान में चल रही है उस नियमावली में क्या है। अगर संशोधन होती है तो नियमावली में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, और ये आप लोगों के लिए जानना कितना ज़रूरी है ये आप सभी को वीडियो में पता चल ही जाएगा। क्योंकि अगर नई नियमावली को रद्द किया जाता है, रद्द तो नहीं किया जाएगा, परंतु अगर इस पर संशोधन किया जाता है शारीरिक दक्षता को लेकर, तो जो पुरानी नियमावली थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो देखिए आपके इस वीडियो में पूरी विस्तार से होगी। और जो दोस्तों इस चैनल्स को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो आप सभी को बीच में नए नए चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से, वो आपको नोटिफिकेशन से माध्यम से आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ उसको विस्तार से शुरू करूँगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर जो शारीरिक परीक्षा की जो पुरानी नीति पर जो थी उस पर अब विचार किया जाना है। तो पुरानी नीति से पहले देखिए, जो अभी वर्तमान में 10 किलोमीटर की दौड़ की नीति जो चल रही है, इसका प्रस्ताव जो बनाया गया है इसमें राज्य सरकार संज्ञान में लिया है। इसे बहुत ही जल्द जो है वो इसमें बदलाव करने वाली है। इसको लेकर वो जो है झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस की जो बहाली होती है ये दोनों पर प्रभावी होगा। तो दोस्तों देखिए कि अभी जो 10 किलोमीटर की दौड़ कराई जा रही है, इसमें और जो पुरानी नीति थी उसमें क्या अंतर है। अभी तो इस जो 10 किलोमीटर की हुई दौड़ हो रही है, इसको चेंज करने के लिए सरकार ने जो वर्तमान में बहाली चल रही है उसको भी स्थगित कर दी गई है। वो अपने साइट के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी तरह से अभ्यर्थियों को जानकारी दे दिए हैं। लेकिन जो पुरानी नियमावली थी वो क्या थी, देखिए मैं आप सभी को विस्तार से बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी जो 10 किलोमीटर थी इसमें सिर्फ 10 किलोमीटर दौड़ के शारीरिक दक्षता की सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती थी। लेकिन जो पुराने नियमावली थी दोस्तों, मेरे हाथ में देखिए, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए इससे पहले जो 2014 में जो नियमावली बन के जो बहाली फिर से शुरू हुई है, उससे पहले जो बहालियाँ होती थी और जो 2014 से पहले की कुछ बहाली हुई थी, उसमें जो विज्ञापन निकला था उसका विज्ञापन के माध्यम से मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ और उसको क्लियर कराना चाहूँगा कि अभी जो बहाली होगी, अब हो सकता है कि जब पुराना नियमावली पर विचार होगी, शारीरिक दक्षता उस आधार पर अगर बनती है तो उसमें किस तरह की चीज़ें उसमें थी। जो अभ्यर्थी एकदम ही पुलिस की तैयारी के लिए नए हैं उस अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले की जो नियमावली थी उसमें आपकी सबसे पहले शारीरिक माप होती थी, ठीक है। जैसे अभी तो दौड़ने के बाद शारीरिक माप हो रही है, ये दोनों में अंतर है। फिर उसके बाद आपके जैसे शारीरिक जांच शुरू होती थी, जो अभी 10 किलोमीटर की दौड़ हो रही है। लेकिन पहले जो दौड़ होती थी वो सिर्फ 1 मील होती थी, ठीक है। 1 मील बोले तो लगभग 1600 मीटर की दौड़ होती थी। उसके लिए आपको 6 मिनट दिया जाता था पुरुष कैंडिडेट के लिए, और 5 मिनट दिए जाते थे एक्सीलेंट के लिए। उसमें 2 प्रकार की दौड़ होती थी, मतलब मार्क दिए जाते थे। जो एक्सीलेंट मारते थे उसको जो पास करते थे उससे लगभग 2 गुना पॉइंट दिया जाता था, पॉइंट सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। जो वही चीज़ नई नियमावली में जो है वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब 10 किलोमीटर जो दौड़े आप तो उससे क्वालिफाई कर गए। और पुराने में ये नहीं थी, सिर्फ आपको एक्सीलेंट मारना होता था या फिर पास। तो उसमें बहुत सारे फर्क पड़ जाते थे। एक्सीलेंट का नंबर वाले को अधिकतर क्वालिफाइंग को मौका मिलता था। तो ये चीज़ अब अगर पुरानी नियमावली आएगी तो जो कमज़ोर अभ्यर्थी होंगे, जिनको मतलब टाइम से मैनेज करना रहता था और वो 10 किलोमीटर आसानी से निकाल पाते थे, तो उसके लिए ये दौड़ अब दिक्कत का सामना करेगी। इसमें आपकी दौड़ अगर पुरानी नियमावली पे होती है तो वो जो अभ्यर्थी आर्मी या फिर जो एसएससी का तैयारी करते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी खबर होगी। उसके अलावा उस दिन और बहुत सारे प्रक्रिया होती थी। अभी तो सिर्फ 10 किलोमीटर दौड़ के ख़त्म हो जाती है, पहले वैसे नहीं थी। पहले थी कि आपको ऊंची कूद, मिनिमम आपको ऊंची कूद में हाई जंप जो होती है उसमें आपको 4 फीट होती थी। 4 फीट में जो क्वालिफाइंग मार्क था, 4 फीट जो अगर कोई नहीं दौड़ा, नहीं हाई जंप मार पाया तो उसको डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। लेकिन 4 फीट से जहां ऊपर गए तो उसका अलग अलग पॉइंट मिलते थे।
4.5 फीट के अलग मिलते थे, 5 फीट के अलग मिलते थे। एक तरह से उसी से लगभग मेरिट का आधार बनाया जाता था, ठीक है। तो उसी तरह से जो अभ्यर्थी ज़्यादा ऊंचाई पर जंप करते थे उनको ज़्यादा पॉइंट दिए जाते थे। उसी के साथ उसी दिन और एक और प्रक्रिया होती थी, जैसे लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप जिसको कहा जाता है। लॉन्ग जंप की जो मिनिमम दूरी थी वो जो 12 फीट थी। उसके अलावे अभ्यर्थी अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा भी मार पाते थे तो उसको अलग से पॉइंट मिलते थे। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स जो था उसमें पॉइंट सिस्टम हुआ करते थे। तो वो आपकी 14-16 हर अभ्यर्थी जैसे ज़्यादा मारते जाते थे उनको हर पॉइंट अलग अलग पॉइंट बढ़ा के दिया जाता था। तो वो उनके लिए अच्छी बात होती थी कि वो ज़्यादा दूरी छलांग मारे तो उनको ज़्यादा पॉइंट दिया तो उनकी क्वालिफाई होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती थी। वही चीज़ फिर होती थी गोला फेंक। तो दोस्तों दौड़ के दिन देखिए और होती थी आप लोग का 16 पॉइंट का एक गोला होता था जिसको फेंका जाता था। उसका भी मिनिमम जो दूरी थी वो भी 16 फीट थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी शारीरिक दक्षता के दिन पुरानी नियमावली में हुआ करती थी। तो अब इस नियमावली में अगर चेंज होती है तो दोस्तों कि इस नियमावली में अगर चेंज होती है और पुरानी वाली आती है तो ये आप लोग इस वीडियो को आप जरूर एक बार ध्यान दें और इसको पालन करना जरूर शुरू करें। क्योंकि अगर हम नई नियमावली के साथ दौड़ेंगे तो नई नियमावली के साथ तैयारी करेंगे तो हम इस आधार पर ढलने का कोशिश करें ताकि आपकी दौड़ या फिर पुलिस बनने की जो सपना है वो आसानी से पूरा हो। साथियों इसमें और ध्यान देने वाली बातें और भी थी। पुराने जो पुलिस भर्ती की नियमावली थी इसमें जो मैंने अभी आप सभी को जो बताया कि दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप या फिर गोला फेंक, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया। तो दोस्तों ये यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। इसमें जैसे जो कमज़ोर अभ्यर्थी होते थे उनको जो है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दौड़ में सिर्फ एक चांस दिया जाता था कि दौड़ अगर आप क्वालिफाई किए तो फिर अगला आप लोग को जो बाकी और प्रक्रिया मैंने बताया जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप या फिर गोला फेंक या ऊंची को जो भी, तो उसमें 2 मौका 3 मौका ऐसे हर अभ्यर्थी को दिया जाता था। तो मतलब एक बार अगर आप डिस्क्वालीफाई हुए तो आपको बाहर नहीं किया जाता था, इसके लिए आपको और एक्स्ट्रा मौका दिए जाते थे और जो अभ्यर्थी नहीं सकते थे उसको डिस्क्वालीफाई माना जाता था। तो ये सारी चीज़ें पुराने नियमावली में थी। उसके बाद जो है फिर वो लिखित परीक्षा लिया करते थे। जैसे अभी लिखित परीक्षा की जो नियम है वो तो सारी अब चेंज हो चुकी है। पहले तो लिखित परीक्षा एक तरह से श्रुति लेखन टाइप की होते थे, बस उसी पे क्वालिफाई हो जाते थे। लेकिन अब तो पीटी, मेंस ये अलग अलग परीक्षा हो रही है। तो ये एक तरह से नए पुरानी नियमावली अगर बनती है तो कुछ अभ्यर्थियों के लिए तो अच्छी खबर है लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के लिए वो बुरी खबर है। अगर वो पढ़ाई के दम पे पुलिस बनने की चाह रखते हैं तो वो अब इसमें लगभग संभव होने की क्षमता जो है वो कम होती नज़र आ रही है। क्योंकि पुरानी नियमावली में 1600 मीटर की जो दौड़ होती है यानी 1 मील की, वो बहुत ही टफ दौड़ होती है। एक तरह से ये आर्मी की बहाली वाली दौड़ होती है। तो ये अब दोस्तों मन में तैयारी से ठान लें कि आप जो है अगर पुरानी नियमावली में होती है तो हमको 1600 मीटर दौड़ना है। अगर मेरी जो अभी का नियमावली चल रही है दौड़ इसी में होती है तो 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें। और मेरे द्वारा आप सभी को उपलब्ध कराए गए जो जानकारी है वो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो भी अच्छी लगी तो जितना हो सके आप शेयर करें ताकि आपके दोस्तों, भाइयों, बहनों जिसको भी है उसको पता चले कि पुरानी नियमावली क्या थी और नई नियमावली में संशोधन होने के बाद किस तरह की प्रभाव पड़ने वाली है। जय हिंद दोस्तों।